नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है मलेशिया सेज थैंक यू ब्रदर मोदी एंड इंडिया फॉर हेल्प। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या हुआ है। एक खबर सामने आ रही है मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। ये सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं। हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो दो नंबर चीज़ नहीं देखी। दो नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफकत भरी हुई, उनमें नहीं है। जो ज़बान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर। मुसलमानों से ज़्यादा अभी ये दुबई है, ये ज़्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं, इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फ़ायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फ़ायदा देंगे? आपने बोला है कि उनमें ज़्यादा ईमानदारी है, तो जाहिर है वो हिंदू थे तो वो इंडिया से होंगे, ठीक है। तो क्या इंडियंस वहाँ पर क्या क्या उनका मैंने देखा कि मैंने पीछे उनसे कोई बुराई नहीं देखी किसी की। जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो ऐसा होगा तो अपना भी मिलने जुलने वाले के पास चला जाएगा, प्लीज़ ये मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो। इतना डिफरेंस कैसे है? हालांकि हम भी तो पहले उन्हीं के साथ ही रहते थे। हम ये हैं कि अभी जो हालात है, हम सुबह उठे तो लाखों लाखपति हुए हैं, करोड़ों में हमें मिले, उनमें नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप आदमी ऊपर जाता है ना, वो मेहनत करते हैं। आज आप यकीन करें सऊदीया एजुकेशन इतनी है उनकी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक टॉयलेट में काम करने वाला हाउस कीपिंग, इतनी उसकी हाई इंग्लिश है कि बता नहीं सकता। इंडिया की की आपने खुद मतलब आप तो साथ रहे हैं तो आपका खुद का एक्सपीरियंस हुआ होगा। बिल्कुल खुद का जी, मैं किसी के पे क्यों बिलीव करूं? अभी नेपाल है, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, 1 रुपया कर्जा नहीं है उस पर। नेपाल की भी मदद भारत ने की अभी। वो हेल्प करनी और बात है। जब किसी को आप ये उंगली पकड़ा सिखा दोगे ना तो ख़त्म है, उसको आदत पड़ जाएगी। हेल्प और चीज़ है। जब किसी को उधार दे दोगे या अल्लाह के नाम पे दोगे तो उसको आदत पड़ जाएगी कि मेरी तो गुजारा हो रहा है, मेरा सब कुछ। तो इसलिए आप यकीन करें सऊदीया ने प्रेफरेंस के वीज़ाज रखे हैं भारतीयों के लिए, दुबई ने रखे हुए हैं भारतीयों के लिए, अमेरिका ने रखे हुए हैं भारतीयों के लिए, इसराइलियों ने रखे हुए हैं। दुबई के 3 दिन हुए, दुबई का वीज़ा बंद हो गया ना, सिर्फ इनकी वजह से। अभी आप रोड पे चले जाएं, कोई वाकफ़ नहीं है, प्लीज़ ये मैं आया था, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे को कफ़ील नहीं मिल रहा है, मेरी कुछ हेल्प कर दो। आदमी देखो, अगर मेरे को मिला कितनी हेल्प कर दूंगा, 5 नहीं तो 10 दे दूंगा। एक दफ़ा उसको मिला, उसको आदत पड़ गई। अभी ये कितना फ़कीर खड़ा है, मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता। ये डिजर्विंग नहीं है, मैं खुद मानती हूँ। अब देखे ना, हाथ पाँव सारे सलामत है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी आप इनका ये लाहौर के हर चौक पे चले जाओ, आपको मांगने वाले मिलेंगे। और सुबह कभी 5 बजे देखो जो गाड़ियों पे इनको छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 100%। तो ये हमारा काम है देखना सब कुछ। तो फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने हैं? मांगने आते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बताएं, अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने हमें क्यों नहीं बोला थैंक यू पाकिस्तान, यू आर आवर ब्रदर? ये दिल से उनको मालूम है ना कि इनके दिल साफ नहीं है। हमारे हाँ, अपने बहन भाइयों के साथ साफ नहीं है, माँ बाप के साथ। तुर्की में जलजला आया था ना, तो उन्होंने हमारा सामान वापस भिजवा दिया था। उनको मालूम था ना कि ये जो पिछली दफ़ा जलजला आया था उन्होंने कहीं रखा हुआ था, तो वो उन्होंने उधर भेज दिया। ऐसे ही है ना, करना चाहिए था वैसे ऐसा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। देखो कोई भी मुल्क चीज़ देता है ना। अफगानिस्तान की भी हमने मदद नहीं की थी जब अभी उन पर क्राइसिस आए थे, तो भारत ने उनको कैंप्स भिजवाए थे। 500 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं भारत के वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है।
तो क्यों कबूल करे? वो पुराना सामान उठा के दे देते हैं उनको, क्यों कोई कबूल करे? अगर आपने हेल्प करनी तो हुकूमती लेवल पे सामान इकट्ठा करो और भेजो, और जो पुराना उन्होंने स्टॉक किया होता है वो भेज देते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए हमें। कौन दे? हम तो नहीं देखेंगे, ये हुकूमत का काम है, हमारा काम है। आवाम को तो बेचारी को खाने के पाले पड़े हुए हैं। आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमज़ान में, भारत में? इंडिया में, दुबई में पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडियन नहीं बढ़ाएगा। क्या बात? यू बिलीव मी, ठीक है, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। इंडियन नहीं बढ़ाएगा, पाकिस्तान नहीं और इंडिया बंगाली बढ़ाएगा। इंडियन क्यों नहीं बढ़ाएगा? वो असल में उधर हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, समझी नहीं। हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, तो वहाँ पर भी ये कोई रेट इतने हाई नहीं होते इंडिया में। अभी आप इधर से बॉर्डर क्रॉस करें, की किलो आटा है 30 रुपए किलो आटा है, और इधर क्या किलो है? वो अपनी आवाम के लिए इतना सोचते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते? यानी ईमानदारी उनमें है। ईमानदारी है। बांग्लादेशियों में भी ईमानदारी नहीं है। बांग्लादेश भी जहाँ उनका दाव लगता है, वो कहते हैं इंग्लिश की दी पंजाबी का दाज इधर लगता लगा, उनका भी जहाँ दा लग, और बंगाली भी मांगते हैं। हाँ, तो आपकी नज़र में सिर्फ ईमानदार इंडियन है? मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस में तो सब प्रॉफिट लेते हैं, मगर असूल की बात। असूल की बात कर रहा हूँ मैं। तभी वो आज हमसे आगे है, तभी उनकी सबसे बनती है। मैं बोलता हूँ कि आप इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई हैं, और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, फ्री में की उसने? नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास। और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं, वही में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं, मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी? मुझे हैरानी हो रही है कि चचा इतनी अच्छी बातें कैसे बता रहे हैं। क्या उनको वहां पर खड़े होकर डर नहीं लग रहा क्या कि वो इतनी अच्छी बातें भारत के बारे में, हिंदुओं के बारे में ईमानदार बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, डॉक्टरों को अच्छा बता रहे हैं। वैसे अगर ये बातें आपने दिल से बोली हैं तो दिल से थैंक यू है कि आपको अच्छी चीज मिली। और बिल्कुल आपने ये बात सही है कि भारतीय ऐसे ही जो पोर्ट्रे किया जाता है भारतीयों के बारे में कि जी ऐसे हैं वैसे हैं, जुल्म करते हैं, ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि इन साहब की बात जरूर सुननी चाहिए क्योंकि ये रहे हैं भारतीयों के साथ। MRI होती है, और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी, वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मसाम भी नज़र आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, NMC हॉस्पिटल में। इधर हम किस पर इंटरेस्ट करें बताएं मेरे को? अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का। अब आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। ज़मीन आसमान का, कितना नहीं, ज़मीन आसमान का 1 और 200 का फ़र्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो, आप 500 बार चीज़ निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा। आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका।
और पाकिस्तानी के पास चले जाओ 2 बार यार ये दिखा दो, ओ नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। लेना तो लो, नहीं तो जाओ। तो ये करने जाते हैं हम बाहर? देख लो जी बस नहीं जाते तो हम वर्क वीजा लेकर है ना। उधर क्या करते हैं ये, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं भाग आते हैं इधर। कितनी शॉप क्लोज पड़ी हुई है, 1 लाख 2 लाख दरम लिया भाग आए इधर, खलास। पीछे जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ बुलाए हुए हैं वो बेचारे उधर परेशान हुए हुए हैं, और उनको भी मालूम है। हमारे साथ आदमी थे पाकिस्तानी, जब हम एयरपोर्ट से निकलते थे ना, हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे आ जाते थे, वो पैदल आता था। इंडियन? उसने नहीं, पाकिस्तानी, उधर ही उसने अपना ड्रेस चेंज करना एयरपोर्ट पे, यूनिफॉर्म चेंज करके उसने, कोई भी देखा भाई यार ऐसे हो गया मेरे साथ, कोई थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज़, अल्लाह आपका भला होगा, मेरे बच्चों के पास कुछ खाने पीने के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है। आंखों देखा हाल है। वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे बता रहे हैं। क्या ऐसा इंडियन ने नहीं किया? नहीं, मेरे बच्चे फ्री हो गए, नहीं तो मैं आपको वो दिखाऊं कि आप भी रोए मैं भी रो, वो बेचारा वो भी रोए। ऐसा इंडियन नहीं करते थे? भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है, कोई नहीं देखा मैंने। क्या बनेगा फिर हमारा? हमारा अभी बन गया ना, सब कुछ बन गया। अभी जब मुल्क का बेड़ा गर्क खत्म हो गया तो ये ट्रैफिक वालों ने शुरू कर दी है अपने फॉलो करना, सब वहाँ पर चोरी शिकारी में नाम आते हैं, ड्रग्स सेलिंग में या लड़कियाँ छेड़ने में बाहर के ममालिक? हाँ हाँ आता है। इंडियंस की बात है? नहीं, इंडियन का नहीं आता, होगा कोई एक आधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा कोई भी। तो आपको ज्यादा लगाओ उनके साथ था फिर वहाँ पर, क्योंकि वो आप मतलब अच्छा भी है। असल में मैं उधर एज ए सुपरवाइजर था, तो मेरे साथ मेरे कोलीग थे वो सब, दोस्त बन गए थे? हाँ, तो हम इकट्ठे खाते पीते थे, यकीन माने आप। क्या बात कर रहे हैं? अभी छूत मेरा नहीं हुआ? क्यों छूत क्यों हुआ? अभी मेरा फ़ोन घर पे रह गया, मैं आपको दिखाता, उसकी तो मेरे को डेली कॉलें आती, भाई आप आओ, हम आपको मिस कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी दोस्ती आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू सर, आपने भारतीयों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, और ये आपकी आंखों देखी बातें हैं, आपने सुनी सुनाई बातें नहीं बताई हैं, आपने जो महसूस किया है साथ में रहकर, साथ काम कर कर, उनका बिहेवियर देखकर। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे इक्का दुक्का लोग हैं अभी तक मैंने देखे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और जो अपना एहसास बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो थैंक यू सर, एक भारतीय की तरफ से आपके लिए थैंक यू है। देखिए मैडम, बात यह है कि जब आप दुनिया में फ़कीर मशहूर हो जाते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो दूसरों मुल्कों से इमदाद मांग के, ऐड मांग के वो खुद खा जाते हैं और वो बोझ हमारे अवाम पर पड़ता है। तो अब हमारी इंटरनेशनली जो हैसियत है वो एक बेगर की सी है, भकारी की सी है। तब कोई मुल्क जो है उन्हें पता है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं हैं। और दूसरी मैडम बात ये होती है कि अगर हम लोकल सतह पे देखें, ख़ानदान में देखें, रिलेटिव्स में देखें, तो वो बंदा जो किसी की मदद करता है वो उनके लिए अच्छा होता है। अब अगर क्राइसिस में भारत बांग्लादेश की मदद करता है, मलेशिया की, इंडोनेशिया, किसी भी मुल्क की, इवन पाकिस्तान की भी मदद करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात यह है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं, हम तो खुद, हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हैसियत में पहुँचाया है कि हम जो है वो अमरीकी पिट्ठू हैं। और साइफर में क्या हुआ था, एक अमरीकी खाता आता है और हमारे वज़ीर आज़म की छुट्टी हो जाती है। तो ये हम कोई खुद मुख्तार मुल्क तो है नहीं। आप यकीन करें, अफ़गानिस्तान ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, तुर्की ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, बांग्लादेश हर दफ़ा उनको याद करता है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? नहीं मैडम, सीधी सी बात है, आप भी समझदार हैं। हर बंदा जो थोड़ा बहुत आलमी हालात या वाक़यात पे नज़र रखता है वो इस चीज़ को जानता है कि आज कौमों के ताल्लुकात की जो बुनियाद है वो बाहमी मफादात है, इकनॉमिक रिलेशंस वगैरह हैं। तो अब अगर भारत उन मुल्कों की मदद करता है, चाहे वो अपने मफाद के लिए करता है, पाकिस्तान की दुश्मनी में करता है, जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह है, तो वो मुल्क तो उन्हें थैंक यू बोलेंगे। जब हम इस काबिल नहीं हैं या उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कोई जो है वो सवरेंटी नहीं है, कोई खुद मुख्तारी नहीं है। मुस्लिम ममालिक में उनको खुद इन्वाइट करते हैं अब, और उनको अवार्ड भी देते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। देखें, ये आज की बात नहीं है। अगर आप 50-60 साल पीछे भी चले जाएँ तो अरब कंट्रीज़ ने कभी भी मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की खुल के हमायत नहीं की थी। इवन इराक और बाद मुल्कों का वोट हमेशा भारत के हक़ में होता था। उसकी वजह शुरू से ही पंडित नेहरू की एक पॉलिसी थी कि उसने अपनी कौम की जो खारजा पॉलिसी थी वो ज़रा आज़ाद रखी थी। हम शुरू में ही अमरीकी ग़ुलाम बन गए। तो यही वजह है कि
एक बड़ी वजह यह कि कोई मुल्क हम पे एतमाद नहीं करता। आप कह रहे हैं हमायत नहीं की, अभी अगर आपने रिसेंटली ही दुबई का जारी किया हुआ नक्शा देखा हो तो उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया है। हाँ, कश्मीर बल्कि गिलगित बिल्तिस्तान तक को वो भारत का हिस्सा शामिल करते हैं। तो देखिए, आप ये एक बात कर रही हैं, आप देखिए उन दोनों मुल्कों के दरमियान कितने इकनॉमिकली जो है वो एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, वो किस किस हवाले से एक दूसरे के साथ वो चल रहे हैं। तो बात यह कि हमारी क्या प्रोडक्ट है, हमारी क्या पैदावार है, हम दूसरे मुल्कों को क्या दे सकते हैं। हम तो जब हर साल हमारे लोग बस इमदाद मांगने जाते हैं तो वो भी हमें हकारत की नज़र से देखते हैं। तो वो वहाँ देखिए, उनका पिछला वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 10 साल वज़ीर आज़म रहा, नरेंद्र मोदी भी 10 साल पूरे कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई नहीं कि इससे इस्तेहकाम मेरी नज़र में। आप शायद आप ये मानते हैं कि मोदी ने भारत के लिए बहुत काम किया? नहीं, मैं उसमें देखें मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें इस वक्त 500 अरब डॉलर से ज़्यादा उनके 6 अरब से ज़्यादा अरब डॉलर के उनके फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की है, कोई तरक्की की है। अगर वहाँ पे बेहतरीन रेलवे का निज़ाम आ रहा है, बेहतरीन वहाँ पे आबी सिस्टम आ रहा है, वो सनती लिहाज से आगे बढ़े, उनके मेडिकल में वो हमसे आगे हैं, वो इंजीनियरिंग में हमसे आगे हैं, वो हर शोबे में अगर हम कंपैरिजन करें वो हमसे आगे जा रहे हैं। तो इसमें फिर हमें मोदी को भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि पिछले 9 साल से तो वही उसका हुक्मरान है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उनकी कामयाबी, अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह सियासी इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी है कि उन्होंने जो निज़ाम बनाया वो उसको लेकर चल रहे हैं। हमारे आज भी कोई निज़ाम नहीं। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नहीं है। हमने जब सैलाब आया था तो टमाटर प्याज भारत से मंगवाए थे, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ठीक है, देखें बात यह है कि अगर वो हमारा हमसाया मुल्क भी है, हमने शुक्रिया क्यों नहीं बोला? शुक्रिया बोलना चाहिए था। अगर उन्होंने हमारी फेवर की थी या उस वक्त मदद की थी। मैं खुद एजुकेशन के शोबे से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, एजुकेशन कैसी है पाकिस्तान की, बताएं मुझे। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें इंसान बना रही है? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम इस लेवल की है कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही समझ सकें? देखिए ना, एजुकेशन का तो ये हाल है, मुझे बताया कि दुनिया के जो 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। ठीक है, दूसरी बात ये बताएं कि फारगू तहसील जो नौजवान होता है, मुझे बताएं, एक फारगू तहसील जो नौजवान होता है, क्या वो मार्केट में जाकर अपनी फील्ड में जाकर इसके हलाल कमाता है? हम सिर्फ नौजवानों को ये भी नहीं पता कि हमारे हमसाया ममालिक का नाम क्या है, नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है हमारी। ऐसे आप CSS के रिजल्ट देख लें, उसमें आपको ये बात बिल्कुल खुल के सामने आएगी। हम सिर्फ मनी मेकर मशीन्स पैदा कर रहे हैं, बस कि आपने जाके पैसा। इसके अलावा इल्मी, इवन के आप देखें कि जिन लोगों ने मास्टर्स किया होता है उनके अंदर भी किसी किस्म की इल्मी गहराई नहीं है। देखिए, ये प्रॉब्लम तो है और इसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जाती। पता है आपको, इसके ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जाती। सबसे ताज़ा जो एग्जाम्पल आया था, मैं तो जब मैंने ये खबर सुनी थी मैंने अपना माथा पीट लिया कि बनू में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को इसलिए मौलानाओं ने माफ़ी मंगवाई, उससे रिटर्न माफ़ीनामा लिया क्योंकि उसने चार्ल्स डार्विन की जो थियरी है एवोल्यूशन की वो पढ़ाई और उसको बता रहा था। तौबा तौबा करना पड़ा उस असिस्टेंट प्रोफेसर को और कहा कि नहीं जी मैं अब आगे से नहीं पढ़ाऊंगा। ये सोचिए, ये हालत है। सैयद मुजम्मिल ने इसके बारे में बड़ा अच्छा कहा है, सुनिए। DC ऑफिस के अंदर बैठे वो डिप्टी कमिश्नर जो कि रियासत का मुलाजिम है, जो कि रियासत को रिप्रेजेंट करता है, जिसका काम ये है कि इन मुल्लाओं के वायलेंस से शेर अली की तरह के लोगों को बचाते, उसी की जो है वो दहलीज पे जाके इन मुल्लाओं ने एक पूरा स्टेज सजाया, शेर अली को दरमियान में खड़ा किया और उससे एफिडेविट लिया। एफिडेविट लिया यानी कि स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवाया कि दोबारा से वो ये गुस्ताखी नहीं करेंगे, इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी नहीं पढ़ाएंगे। शर्म नहीं आती लोगों को कि इतनी आसानी से ये बातें करके वो दे गेट अवे विद दैट, नोबडी टचेस देम एट ऑल। आपको किसने कहा कि आप डार्विन के नज़रिया इर्तिका के ऊपर ईमान ले आएँ? वाई कांट यू सेपरेट योर आइडियोलॉजी विद साइंटिफिक रेल्म? यही तो मसला चला आ रहा है। 500-600 साल हो चुके हैं मुसलमानों को मार खाते हुए कि उन्होंने अमेलगम बना रखा है। उन्होंने ये कसम खा रखी है कि हमने मिक्स करके ही रहना है, सियासत के अंदर, समाजियात के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, इसके अलावा सोशल बिहेवियर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, साइंस के अंदर। अपने अकायद को जब तक हम मिक्स नहीं करेंगे वो सही हो ही नहीं सकते, जो कि साबित भी नहीं है इस्लामिक हिस्ट्री से। सुन लिया आपने, तो माथा पीट लिया मैंने इस पर। इसके अलावा भी जब जब किसी ने कोशिश की है ना कि वो पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबों को, एजुकेशन को ठीक करे, तो उसके साथ अच्छा नहीं किया गया। इनमें से एक है डॉक्टर परवेज हुदबॉय, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने क्या कहा था जो पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं उनके बारे में,
ये भी सुन लीजिए। जितनी खराबी हो सकती है पाकिस्तान की तालीम में सो है। इस्लाह कैसे की जाए? एक तो जो आप वही पढ़ाएं जो बाकी दुनिया में पढ़ाई जाती है। फिर आप अपनी किताबें खुदा के वास्ते ना लिखवाएं, क्योंकि जो लिखने वाले हैं ना, जो हमारे मुसन्निफीन हैं, वो जाहिल है, जाहिल है। मैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का रुकन था, फिर निकाल दिया उन्होंने मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप किताबों को रिव्यू करें, और जो मैं रिव्यू करता चला गया तो मेरे आंसू टपकते गए कि खुदारा आप सिंध के बच्चों को ये बकवास पढ़ा रहे हैं, साइंस के नाम पे, तारीख के नाम पे, इंग्लिश के नाम पे। सुन लिया आपने? तो बेचारे कितने अंदर से दुखी हैं कि हम पाकिस्तान में जो आने वाली हमारी जनरेशन से पीढ़ियां हैं, हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं। इसके उलट अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में हमने पढ़ाई पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही अच्छा निजाम है पढ़ाई का हमारे यहाँ, लेकिन हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी पॉलिसीज लगातार बदलते हैं, बुक्स हों, पढ़ाई के तरीके हों, समझाने के तरीके हों, स्कूल्स में जो अलग एक्टिविटीज कराई जाती हैं वो हों, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना हो स्कूल्स में, प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियरी थियरी पढ़ा दी, और ये बच्चों से, मतलब फर्स्ट क्लास से भी अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ाई जाएगी तो उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा बताया गया कि मान लीजिए कि जैसे एक बार मेरा बच्चा शायद फर्स्ट क्लास में था, तो आया कि जी सुपर मार्केट चल के पढ़ाया गया कि सुपर मार्केट होता है, सुपर मार्केट में चीज़ें सामान मिलते हैं, घर का सामान, ग्रोसरी का सामान। तो ये एक बार थ्योरी पढ़ा दी गई। उसके बाद बच्चों को बाकायदा स्कूल की तरफ से ट्रिप लेकर बिग बाजार में, और ऐसे एक दो हैं, वहां पर ले जाया गया। वहां पर प्रैक्टिकली दिखाया गया कि ये सुपर मार्केट है, देखो यहाँ पर कपड़े भी मिलते हैं, यहाँ पर राशन भी मिलता है, यहाँ पर घर का सामान भी मिलता है, यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। तो बच्चों ने आकर, जैसे मेरे बेटे ने आकर बताया कि आज मैंने ये देखा, आज मैंने वो देखा, ऐसे होता है, वो काउंटर होता है, वहां पर जाकर वो ट्रॉली में सामान लेकर जाते हैं। तो आप सोचो, एक तरफ थियरी भी है, एक तरफ प्रैक्टिकल भी है। तो हम इन दोनों चीजों पर जोर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो बेस है वो मजबूत होती है, आपकी जो डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। पढ़ाई सिर्फ रट्टा मार चीजें नहीं कराई जाती हमारे यहाँ, प्रैक्टिकल भी चीजें बहुत ज्यादा जोर दी जाती हैं। R&D सेंटर्स हैं हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े, उनमें काम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया भर में हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का नाम है। IIT हो, IIM हो, IISc हो, बहुत नाम है। NITs हो, इनका बड़ा नाम है। तो इसीलिए ये फर्क है। और अगर हमने मलेशिया की मदद की है तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमने तो टर्की की भी मदद की। हमें पता था कि तुर्की हमारा दुश्मन देश है, हमें पता था कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान की साइड लेता है, हमें पता था कि जब भी कश्मीर की बात आती है तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। लेकिन हम जानते हुए कि हमारा दुश्मन देश है, तब भी हमने मदद की, तब भी हमने वहां पर रिलीफ मटेरियल भेजे, हमने अपनी आर्मी भेजी, हमने अपने डॉक्टर्स भेजे, हमने अपनी NDRF की टीम्स भेजी। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति बनते हैं और चले जाते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, चले जाते हैं, लोग वहीं रहते हैं। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत जरूरी है। और पता नहीं आप लोगों को पाकिस्तानियों को कितना याद है, शायद 2005 में, 2008 में, कब 2005 में जो बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो हमने जम्मू कश्मीर में अपने बॉर्डर खोलकर इधर से चीजें भिजवाई थी वहां। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। हम जानते हुए कि हम दुश्मन देश में जा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारी सेना ने मदद की थी। दवाइयां, रिलीफ मटेरियल, टेंट्स, 5-10 मिलियन, 20 मिलियन का सामान हमने आपको भिजवाया था डॉलर्स का। तो आप लोग समझे नहीं अभी तक, जो पहले वाले चाचा कह रहे थे ना कि देखिए, आप लोग भले हमारी कितनी भी बुराइयां करो, लेकिन जो हमारा बेस है ना अंदर, बेस ईमानदार है, वो दूसरों को प्रॉब्लम में देखता है ना तो मदद करने चाहता है, वो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। और ये हमें हमारा धर्म सिखाता है, सनातन धर्म, ये हमारा कल्चर सिखाता है, ये हमारे कल्चर में है। मैं धर्म की भी बात नहीं करूं, ये हमारे कल्चर में है, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। थोड़े मोड़े अपवाद हैं, वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। और यही हमारी ताकत है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।